व्हाट इज Node.js? तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे Node.js क्रैश कोर्स टू क्रिएट अ सिंपल बेसिक Node.js प्रोजेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ Node.js क्या है। Node.js इज अ बैकएंड ऑफ जावास्क्रिप्ट, ये बोल सकते हैं आप। ओपन सोर्स एनवायरनमेंट में काम करता है ये, एंड इट इज फ्री एंड इट रन्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैक, etc. It use JavaScript on server. तो 3 स्टेप्स से आपको फॉलो करने हैं टू स्टार्ट विथ Node.js। सबसे पहले तो Node.js डॉट इंस्टॉलर डाउनलोड करना है आपको, ये लिंक से। इधर है वो लिंक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको Node.js आपको इंस्टॉल करना है डाउनलोड करके अपने पीसी लैपटॉप में। देन उसके बाद वंस वो डाउनलोड हो जाए देन आपको इंस्टॉल करना है Node.js। देन आपको वेरीफाई करना है इंस्टॉलेशन। जैसे वंस वो आपके पीसी में डाउनलोड हो गया देन आपको वेरिफिकेशन करना है। मैं आपको बता देता हूँ। आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए, देन node/v। सो node/v। सो मेरे पीसी में ऑलरेडी वो इंस्टॉल्ड है Node.js, तो मुझे इसका वर्जन मिल जाएगा। एक सेकेंड। is not organized and operable batch file. Okay. Node/v npmv. Okay. Okay. So npm.v, so npm का वर्जन मेरे इसमें दिख गया है। देन हाँ, यस। देखिए अभी नोड का भी वर्जन मेरे इसमें वर्जन 13.10.1 वाला इंस्टॉल्ड है। ओके। फर्स्ट टाइम रन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया था, सो वो कैच नहीं कर रहा था। Now ओके। सो आपको ये फर्स्ट 3 बेसिक स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड Node.js इंस्टॉलर फ्रॉम दिस लिंक। देन Node.js को इंस्टॉल कीजिए, देन वेरीफाई कीजिए। वंस इट इज वेरीफाइड, सो आपके जो जो रिक्वायरमेंट है आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए वो इंस्टॉल हो चुका है आपके इसमें। नाउ सेकंड स्लाइड विल बी हाउ टू क्रिएट अ Node.js प्रोजेक्ट। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ ये काम कैसे करता है। अगर आप फ्रंट एंड में एंगुलर, आयोनिक कोई भी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं तो उसका बैकएंड हमेशा इज लाइक एक डेटाबेस रहेगा। देन यू हैव टू लिंक द डेटाबेस फ्रॉम द फ्रंट एंड। तो उसके लिए हमें जावा यूज करते हैं। देन नाउ इट्स Node.js। Node.js इज वेरी मच फास्ट विद अकॉर्डिंग टू जावा। आप जावा में कोड करेंगे देन आपको वो 3 टाइम्स ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा, बट Node.js इज वेरी सिंपल। सो आपको पहले एक बैकएंड फोल्डर बनाना है इनसाइड Node.js फोल्डर। ये आपको मैं आपको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ओके। सो ये है मेरा एक बेसिक Node.js प्रोजेक्ट है। उसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा आपको। डेमो लोकल मैंने नाम दिया है। देन बैकएंड, बैकएंड के अंदर एक फोल्डर है एपीआई कंट्रोल एंड डीबी कनेक्शन। डीबी कनेक्शन इज द डेटाबेस विच यू आर यूजिंग। हम यूज कर रहे हैं MS SQL डेटाबेस। ओके। देन नेविगेट टू बैकएंड फोल्डर एंड रन द फॉलोइंग कमांड। ओके। अब यहाँ पे आता है इंस्टॉलेशन पार्ट, npm init y। सो ये क्या करेगा आपका, क्रिएट जेसन डॉट फाइल पैकेज क्रिएट कर देगा, ये वाला पैकेज। npm डॉट फाइल आप कमांड प्रॉम्प्ट में रन करेंगे ये, देन वो क्रिएट हो जाएगा, ये फाइल क्रिएट कर देगा। और सेकेंड स्टेप इज इंस्टॉल एक्सप्रेस। एक्सप्रेस क्या है, Node.js का एक फ्रेमवर्क है। देखो इधर मैंने लिखा भी है, एक्सप्रेस इज अ फ्रेमवर्क फॉर Node.js। ठीक है। आपको अगर Node.js में प्रोजेक्ट बनाना है तो Express.js आप इंस्टॉल करो, तो वो आपकी बहुत सा मीन्स हेल्प हो जाएगी आपकी। एक मतलब वर्क आपका बहुत ही कम कर देगा वो। देन डेटाबेस आप कौन सा यूज करने वाले हो। हम यूज कर रहे हैं MS SQL।
ये डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे ही सारा अपना प्रोजेक्ट का टेबल्स एंड ऑल वो सब क्रिएट करेंगे। ठीक है। सो आपको ये 3 कमांड प्रॉम्प्ट में रन करना है एक बेसिक आपका नोड.जेएस प्रोजेक्ट बनाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल npm init y ये पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट कर देगा। इंस्टॉल एक्सप्रेस, आपको सेम ये कमांड आपको इधर डालना है, इंस्टॉल एक्सप्रेस, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस वो इंस्टॉल करने के लिए। देन इंस्टॉल ms एसक्यूएल, जो भी डेटाबेस आप यूज कर रहे हो, अभी हम लोग यूज कर रहे हैं ms एसक्यूएल, तो आपको ये रन करना है इधर npm एसक्यूएल, npm इंस्टॉल ms एसक्यूएल। ठीक है। सो आप ये तीनों कमांड प्रॉम्प्ट रन कर देंगे तो यहाँ पे ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। देन ये सब तो आपको डेटाबेस कनेक्शन पार्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो गया है। ठीक है। इन योर प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट बैकएंड फोल्डर, क्रिएट एपीआई फोल्डर, क्रिएट डीबी कनेक्शन फोल्डर। सो आपको ये बेसिक चीजें फॉलो करनी है एक बार आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है तो, क्योंकि बैकएंड फोल्डर के अंदर आपको एक एपीआई कंट्रोलर फोल्डर बनाना है जिसके अंदर आपकी सारी एपीआई गेट पोस्ट वाली आएंगी, और एक कनेक्शन फोल्डर बनाना है। सो बैकएंड के अंदर फर्स्ट एपीआई फोल्डर, देन डीबी कनेक्शन फोल्डर। ओके। और ये नोड मॉड्यूल फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा जैसे ही आप एक्सप्रेस.जेएस इंस्टॉल करेंगे। सो अब हम आते हैं डीबी कनेक्शन वाले पार्ट में। आपने ये 2 फोल्डर बना दिया, देन डीबी कनेक्शन। सो डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए आपको 4 चीजें लगेंगी: यूजर नेम, पासवर्ड, सर्वर एंड डेटाबेस विच यू आर यूजिंग। ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या होगा। आप यहाँ पे डेटाबेस ओपन कीजिए, डेटाबेस इंजन। ओके। तो मेरा यूजर नेम है जो लॉगिन नेम रहेगा, जो मैंने ऐसे रखा है, एंड मेरा पासवर्ड जो भी आपका पासवर्ड रहेगा। ठीक है। अब मेरा पासवर्ड है आदिल, मैंने मेरा नाम ही रखा है यहाँ पे पासवर्ड। सेकंड थिंग, सर्वर। सर्वर क्या आप यूज कर रहे हो, देन अगेन आपको यहाँ पे जाना है। ये जो है आदिल एस डेस्कटॉप UUV41N1 के बाद ये जो पार्ट है आदिल एस, ये आपका रहेगा सर्वर नेम लोकल होस्ट के लिए। ओके। हाँ, लोकल होस्ट के सरनेम। देन डेटाबेस जो आप यूज कर रहे हो, अभी मैं ऐसे ऐसे एक डेमो प्रोजेक्ट बनाया था मैंने। कैंसिल। सो डेटाबेस, आपको डेटाबेस फोल्डर पे क्लिक करके यहाँ पे मेरे इतने सारे प्रोजेक्ट्स के डेटाबेस है SIS। देन ये फोल्डर SIS वाला डेटाबेस हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। सो ये आपका डीबी कनेक्शन हो गया कंप्लीटली, एंड ये सब कमांड आप यूज करेंगे कनेक्शन पूल एंड ऑल कनेक्ट करने के लिए। सो आपका डेटाबेस कनेक्शन हो गया। सो देखो, एक तो लोकल होस्ट रहेगा और एक रिमोट होस्ट। सो लोकल होस्ट इज व्हाट, जो मेरा लोकल डेटाबेस है वो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। अब इन दोनों में कनेक्शन करने के लिए सिर्फ एक ही चीज डिफरेंस आएगी। जब हम लोकल होस्ट क्रिएट करेंगे देन हम यहाँ पे लोकल होस्ट डॉट डेटाबेस डाल देंगे। बट अगर आप रिमोट होस्ट यूज कर रहे हो देन आपको उसका प्रॉपर आईपी एड्रेस डालना है, जो कि इधर सर्वर की जगह पे बाकी एवरीथिंग विल बी सेम। सो ये आपका कनेक्शन प्रॉपर हो गया अभी डेटाबेस से app.js। अभी ये मेन फोल्डर है। अभी आपको अगर आपका डेटाबेस रन करना है नोड.js प्रोजेक्ट, सो आपको जो आपकी मेन फाइल है app.js, ये नाम से आपको हमेशा रन करना पड़ेगा। सो हमने इधर टाइप किया नोड app.js। तो नोड app.js पे अभी मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश बता रहा है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। इधर लोकल होस्ट 4200 डाला है, इधर लिसनिंग टू ऐप लोकल होस्ट।
सो अभी जब मैं वो एपीआई हिट मारूंगा देन मेरे को ये मैसेज आना चाहिए, वेलकम टू नोड जेएस। सो देखो, मैसेज आ गया, वेलकम टू नोड जेएस। सो अभी हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है डेटाबेस से। वेलकम टू नोड जेएस। सो ऐप डॉट जेएस में अगर आप मोबाइल ऐप पे यूज कर रहे हैं प्रोजेक्ट, तो आपको एक कॉर्स का फंक्शनैलिटी लिखना पड़ेगा। देन एपीआई आपको हिट मारना है, देन आपको ऐप डॉट गेट स्लैश ये जो भी आपका रहेगा एपीआई, वो एपीआई वाला पार्ट मैं आपको नेक्स्ट मेरे ट्यूटोरियल में बताऊंगा, क्योंकि एक साथ आपको इतना नहीं जमेगा करने के लिए। हम्म सो ये मेरा कनेक्शन मैंने एस्टेब्लिश किया है बैकएंड से, डीबी कनेक्शन से। कनेक्ट एक्सपोर्ट डीबी डॉट जेएस। तो यहाँ से मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है। सो आपको बेसिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए गाइस आपको बस यही चीज़ें लगेंगी। मैं आपको वापस से बता देता हूँ। एंड आगे देन ये सब एपीआई वाला पार्ट मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा, जिससे अभी आप एक साथ करोगे। अपना खुद का सर्वर आप क्रिएट कर सकते हो, मशीन को सर्वर बना सकते हो ना। सो आई विल गो फ्रॉम स्टार्टिंग। नोड जेएस, हाँ, सबसे पहले आप डाउनलोड कर लीजिए आपका नोड जेएस, देन उसको इंस्टॉल कर लीजिए एंड ये रन करके आप उसमें चेक कर सकते हो। सेकंड, आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बना लीजिए। एक बार प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, देन क्रिएट बैकएंड फोल्डर, ये देन रन cmd npm init y। ये आपका पैकेट डॉट जेसन फाइल, आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये 3 कमांड प्रॉम्प्ट तो आपको रन करना ही है। देन आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। npm init y क्रिएट पैकेट डॉट जेसन फाइल, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस एक्सप्रेस फाइल, एक्सप्रेस जो फ्रेमवर्क है नोड जेएस के लिए, एंड इंस्टॉल ms sql जो डेटाबेस आप यूज कर रहे हो। देन प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, देन डेटाबेस कनेक्शन, देन हिट द एपीआई। बस ये स्टेप्स फॉलो करके आपका एक बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है। ओके ओके, सो थैंक यू गाइस, आप ये फॉलो कीजिए और कुछ भी डाउट रहा तो आप कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।